हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका का पाठ 5वां। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 क्या निराश हुआ जाए। पहला, नोटों से भरा बैग लौटाया। इस भ्रष्टाचार के युग में कभी कभी ईमानदारी की मिसालें भी देखी जा सकती हैं। यकीन कीजिए, नोटों से भरा एक बैग सड़क पर गिरा हुआ था। उधर से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो वह दंग रह गया। उसने नोटों से भरे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की ठान ली। वह सीधे पुलिस थाने गया। कुछ ही देर में नोटों से भरा बैग उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया। क, राहगीर की जगह तुम होते तो क्या करते। तो ये इसमें भी आप अपने खुद से बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। यदि मुझे वह बैग मिलता तो मैं वह बैग उसके सही मालिक के पास देकर आती। ख, क्या तुमने आसपास ऐसी कोई घटना घटते हुए देखी है। यदि आपने कोई ऐसी घटना देखी हो जहाँ पर किसी को बैग मिला हो, पर्स मिला हो या कोई सामान मिला हो और किसी ने उसको लुटाया हो, तो वो घटना आप यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसी घटना देखी है। जब एक औरत का कोई पर्स चुरा रहा था तो एक लड़के ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था। ग, अखबारों में छपने वाली ऐसी कोई खबर काट कर यहाँ चिपकाओ। आपने अखबार पढ़नी है, उसमें से कोई भी जैसी ऐसी कोई खबर होगी तो वो उसको काट के यहाँ चिपका देना है। 2, क, तुम कभी बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो और अचानक किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो तब तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। तो इसका उत्तर है, मैं दुकान से सामान खरीद रही थी। मैं अपना सामान दुकान में भूल गई और घर आ रही थी कि एक लड़की भागते हुए आई और मेरा सामान दे दिया। मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। ख, मदद करने वाले के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए। जिसने आपकी मदद की है उसके बारे में क्या क्या विचार आए वो आपने यहाँ लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने उसके धन्यवाद बोला। मदद करने वाली लड़की बहुत ईमानदार है, उसे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, वह हमेशा दूसरों की मदद करती होगी। तीसरा, सफ़र के दौरान सुनसान जगह पर तुम्हारी बस खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले मैं अपने घर फ़ोन कर दूंगी और बस और कंडक्टर की सहायता करूंगी। अगला प्रश्न, अगर तुम्हें कभी सामान खरीदते समय या टिकट लेते समय कम या अधिक पैसे मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो इसका उत्तर है, सामान खरीदते समय यदि पैसे अधिक मिले तो मैं वो पैसे वापस लौटा दूंगी और कम मिले तो पैसे ले लूंगी। अगला प्रश्न, मान लो हमें कभी केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर है कि जब हमें अच्छी अच्छी बातें और खुशी देने वाली घटनाएं ही याद रहे तो हमारे जीवन में कोई सुधार होगा ही नहीं। छठा, नीचे बने मित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखो। तो यहाँ एक हमारे को चित्र दिया गया है। ये एक छोटी सी चोटी है, यहाँ पेड़ है और एक यहाँ अजगर है, यहाँ एक बंदर है और यहाँ एक छोटा सा पौधा नीचे है। तो हमने इसके बारे में लिखना है। एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पेड़ में अजगर बैठा था और एक बंदर था। चोटी के ठीक नीचे एक पौधे में फल लगे हुए थे। बंदर को भूख लगी। बंदर ने अजगर से कहा कि अजगर भाई, मुझे भूख लगी हुई है। अजगर ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हारे लिए वो फल लेकर आऊँगा। बंदर ने अजगर की पूंछ पकड़ ली। अजगर रेंगता हुआ नीचे गया और फल को तोड़ लिया और ऊपर आकर बंदर के पास आकर उसे खाने को दिया। बंदर ने फल खाकर अपनी भूख मिटाई। बंदर ने अजगर का धन्यवाद किया। 7वां, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं पर इन्हें लिखते समय इनमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ कुछ हमारा पैराग्राफ है तो उसमें लिखते लिखते कुछ गड़बड़ हो गई है, वो हमें देखनी है
और समझनी है। तो पहला क्या है, एक बार सोनू बस में यात्रा कर रही थी। उसके साथ उसकी पत्नी था और एक बेटा थी। बस में कुछ खराबी था, रुक रुक कर चलती था। दूसरा, मनोज सब्जी बेचने का काम करती थी। रोज गाना गा कर सब्जी बेचा करती। बेटी पैदा होने पर मनोज बोली, लाल लाल गाल हैं, काली काली आंखें हैं, आओ आओ ताज़ा ताज़ा देख जाओ। तो अब हमने इसके अंदर निशान लगाने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ निशान लगाए हुए हैं कि इसमें गड़बड़ वाले शब्दों को गोला बनाओ। तो यहाँ पर मैंने ये गोले बना दिए हैं। पहला, इन वाक्यों में क्या गड़बड़ हुई है। तो इस वाक्य में क्या गड़बड़ हुई है कि जो पुल्लिंग है, जैसे यहाँ पर एक सोनू बस में यात्रा कर रहा था आना था, लेकिन पुल्लिंग है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा दिया उन्होंने। तो इसमें पुल्लिंग के स्थान में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, किसकी जगह क्या लिख देने से गड़बड़ हुई। रहा था, मतलब कि एक बार सोनू बस में यात्रा कर रहा था तो उसकी जगह क्या लिखा, रही थी। पत्नी थी की जगह पर पत्नी था का प्रयोग हुआ है। अगला, लिखते समय ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी। तो जो लिंग के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। अब हम अगली वीडियो में करेंगे अध्याय 6, यह सबसे कठिन समय नहीं, की कार्य पुस्तिका को हम हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।